रमाबाई मतगणना स्थल के बाहर खड़े हुए हैं और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत, पूर्व विधायक प्रत्याशी राजबाला रावत और पूर्व सांसद समेत बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो है यहाँ पे नेता मौजूद हैं। पहले जिलाध्यक्ष से हम बात कर लेंगे। जिलाध्यक्ष जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने केंद्रीय मंत्री की हैट्रिक पे बहुत तगड़ी रोक लगाई है, क्या कुछ कहेंगे? जो जमीन पे काम करेगा वही जीतेगा। वो हवा में थे तो हवा में चले गए, हवा में थे हवा में चले गए। सरकार की तरफ से जो नारे दिए जा रहे थे, 370 वाली बात बताई जा रही थी, क्या वो जमीन पे काम नहीं कर पाए? राम मंदिर वगैरह मुद्दे। अभी मतगणना जारी है, अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब लोग आशान्वित हैं। और आर.के. चौधरी जी अभी मतगणना जारी है तो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि जो रुझान अभी आ रहे हैं, ये रुझान अभी और कुछ कहने वाले हैं? हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी रुझान सभी बहुत लोग आगे होंगे या बहुत लोग पीछे होंगे, लेकिन चौधरी साहब लाखों वोट से आगे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ में सीएल वर्मा जी भी हैं। वर्मा जी, अगर बात कर ली जाए लोकसभा चुनाव की, इस लोकसभा चुनाव की जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा 2024 का जो चुनाव था, ये वास्तविक में बहुत अहम चुनाव था और ये लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव था। ये चुनाव जो हुआ है, आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। आप देख रहे हैं पूरे देश में आज इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरकार ही बनाएगा और सरकार बनाने के बाद जो नीतियां हैं इंडिया गठबंधन की, जो घोषणा पत्र है, वो सारा लागू होगा। उससे निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा कि वास्तविक में देश खुशहाली की तरफ चल दिया है, देश विकास करेगा, देश तरक्की करेगा। यही इंडिया गठबंधन की सोच है, यही संदेश है। बात कर ली जाए चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दों में अखिलेश यादव एक खटाखट की बात कर रहे थे। क्या कुछ लग रहा है, इस जो चुनावी रुझान लगातार बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं, क्या बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा इंडिया गठबंधन? बिल्कुल बहुत होगा, बहुत मिल जाएगा, बहुत मिलेगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बहुमत से बहुत दूर है इंडिया गठबंधन। दूर नहीं, अभी देखिएगा, अभी पूरी गिनती हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से बहुमत में आएगी और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश चाचा से ही बातचीत चल रही है आप लोगों की। चलिए, खैर आप लोग जान सकते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। बस सरकार बनेगी, यानी चाचा को जो है घर वापसी करा ही लेंगे। सरकार बनेगी हमारी, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। हमारे साथ में सुशीला सरोज जी भी हैं। इस जीत को आप कैसे देखती हैं? आप भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं मोहनलालगंज से, तो इसे आप कैसे देखती हैं? बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी ये जीत इंडिया गठबंधन की तो है ही, जनता की भी जीत है। और ये जो डिक्टेटरशिप जो चल रहा था ना इंडिया में, उसके विरोध में ये जीत है। उसके विरोध में ये जीत है। आप भी एक महिला हैं, लेकिन जो नारे दिए जा रहे थे मोदी जी की रैली में, महिलाओं के मंगलसूत्र, जिनके 2 मकान हैं, उनका 1 मकान छीन लिया जाएगा, क्या ये वास्तविकता में इंडिया गठबंधन जब सरकार बनेगी तो ऐसा दिखाई देगा या ये सिर्फ जुमला ही था उनकी तरफ से? मोदी जी का जुमला आपने देखा नहीं? जो 2014 में क्या जुमला था उनका? हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगी युवाओं को। तो ये तो जुमला इनका चलता रहा है, चुनाव तक चलता रहा। इंडिया गठबंधन ने भी तो अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें भी उन्होंने कहा है 8,500 रुपए महिलाओं को खटाखट मिलेगा, खटाखट मिलेगा। राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा खटाखट मिलेगा और ये भाजपा फटाफट भागेगी। देखिए, भाग गई, फटाफट भाग जाएगी। केंद्रीय मंत्री की बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री के क्या कुछ कारण रहे कि जो है वो मोहनलालगंज में फाइट नहीं कर पाए? इतना विरोध था। सांसद बनने का मतलब होता है क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए। 10 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे भाई, आप कह रहे दिखाई नहीं दिए, सांसद जी तो युवाओं को नशा मुक्त का ज्ञान दे रहे थे।
नशा मुक्त का ज्ञान दे रहे थे। घर में क्या हो रहा था? घर में क्या हो रहा था? घर में नशा चल रहा था कि नहीं? घर में मर्डर तक हुआ। अब बताइए। अरे हम क्या, वो तो दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही थी तभी तो जवाब दे दिया ना जनता ने। इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? सबसे बड़ी बात है सोनिया भैया, सबसे बड़ी बात यह है भाजपा ने कहा अब की बार 400 के पार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में जीत की जो लहर है वो लगातार दोगुनी होती नजर आ रही है। और यहाँ पर ये देखिए समाजवादी जो पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में अपनी जीत की खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर की बात कर रही थी वो अयोध्या से भी चुनाव हार चुकी है। तो ऐसे में हम बात करेंगे अयोध्या की। देखिए हम लोग तो लखनऊ में भी है, लेकिन अयोध्या की बात आ गई है तो वहां पर राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। देखिए ये जनता की आवाज है, ये पीडीए का मामला है। उस हम लोगों ने सामान्य सीट में सुरक्षित प्रत्याशी लड़ा करके ये साबित कर दिया कि हम लोग पीडीए के साथ है। हमारे साथ दलित, पिछड़ा, अग्रसर सब लोग एक साथ वोट कर रहे हैं। और हम लोग इस समय जो आप लोग कह रहे हो कि गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी, हम लोग देखेगा आज से कल तक बिल्कुल फिगर साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि पूरा देश परिवर्तन चाह रहा है। इन लोगों ने 10 साल में देश को 20 साल पीछे कर दिया है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दों को अपनी चुनावी रणनीति में लोगों के बीच में घुमाने का काम कर रही थी। लेकिन जो खबर आ रही है, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता आपस में जुगलबंदी करते नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब सजग हो चले हैं, अब वो जुमलों में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि अयोध्या जो राम मंदिर का केंद्र माना जाता था वहां से भी बीजेपी सपा चट हो चली है। हम बात करेंगे मलियाबाद विधानसभा की जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं राजवाला जी से, क्या कुछ नजर आ रहा है इस बार? क्योंकि जो जोश और उत्साह इंडिया गठबंधन का दिख रहा था वो जमीन पर एक बार फिर से नजर आया है। आज बिल्कुल नजर आया। मेरे पीडीए ने काम कर दिखाया है और हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत कायम की है। और मोहनलालगंज की बात रही, इस बार चुनाव जनता लड़ रही थी और जनता बदलाव चाहती थी, तो इस बार सांसद जी को उसने पटकनी दी है। आप मोहनलालगंज बात कर ली जाए, मलियाबाद विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं, काकोरी ब्लॉक की प्रमुख भी रह चुकी हैं। ऐसे में मलियाबाद के जो मुद्दे थे वो क्या कुछ मुद्दे थे इस चुनाव में? मुद्दे वहाँ पे नाली, रोड, शिक्षा और बहुत से ऐसे वहाँ पे मुद्दे थे जो उन्होंने जैसे मलियाबाद का आपका पुल है क्रॉसिंग वाला, और शिक्षा थी, और कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। भाई डिग्री कॉलेज का था, उन्होंने कहा तो, लेकिन कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए जनता जान गई थी कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और छलावा कर रहे हैं, तो जनता ने आपकी इनको पटकनी दे दी। यानी इस बार सपा चट। बिल्कुल। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी उत्साह है, क्योंकि मोहनलालगंज से जो है लोकसभा के प्रत्याशी आर.के. चौधरी बनाए गए थे, जिनके सामने पर केंद्रीय राज्य मंत्री थे, जो कि 2 बार के जो है लोकसभा सांसद रहे। वे लगातार अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे, युवाओं को नशे के प्रति सजग कर रहे थे, युवाओं से नशा छोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अपने घर से ही नशे को नहीं खत्म कर पाए, वे मोहनलालगंज के लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उस गांव का वो विकास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जनता समझ चुकी थी और जनता वो लगातार बदलाव चाह रही थी, वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करना चाह रही थी, जिसकी वजह से इस लोकसभा के चुनाव में उनको करारी हार मिली है। चल ली जाए इस लोकसभा चुनाव में इस जीत को आप कैसे देखते हैं? ये जनता की जीत है, जनता की जीत है। जी, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने चुनाव जिताया, जनता ने चुनाव जिताया। राम मंदिर जैसे मुद्दे मोदी जी लगातार अपनी रैली में उठा रहे थे, 3 धारा 370 की बात कर रहे थे, राशन की बात कर रहे थे, ये सब मुद्दे नहीं। देखिए राम जन्मभूमि मुद्दा इसलिए नहीं हो सकता, राम जन्मभूमि जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनाया गया था, मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं बनाया, जनता का पैसा लगा है उसमें, तो मुद्दा एक जुमला था, वो जुमला काम नहीं आया। हाँ, अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो है 8,500 वाली खटाखट की बात कही जा रही है जी, ये बात
वाकई में जो है जमीन पे उतरेगी या ऐसे ही सफाचट हो जाएगी? अगर सरकार बनेगी जमीन पे, अगर सरकार बनती इंडिया गठबंधन की, जिसकी अभी भी आपको शक है क्या? पूरी संभावना है। संभावना नहीं, लगातार रुझान अभी बदल रहे हैं, अभी कोई सरकार बना नहीं रहा है, ना ही अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई है तो जो हमारी योजनाएं हैं उन पर पूरी तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा। हाँ, यानी आपकी डाटा के साथ में आटा भी, बिल्कुल आटा और डाटा सब जो वादा किया है। क्या बता रही सांसद जी? आज अयोध्या मुद्दे पर मैं बताती हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी तो हमारे वहाँ के 4 ही तो शंकराचार्य हैं, चारों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अशुभ घड़ी है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। मंदिर अधूरा है, मंदिर के ऊपर कलश नहीं है। यानी सांसद जी का कहना है कि राम जी नाराज हो गए। अब मेरी पूरी बात सुनो, मंदिर पर कलश नहीं है, मंदिर पर पताका नहीं है, सीढ़ियां पूरी बनी नहीं है, ये अधूरा मंदिर है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मंदिर शुभ घड़ी में नहीं हो रही है, ये भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कहीं भाजपा आ गई तो देश का नुकसान होगा। और इसके बाद जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो उसके 10 दिन बाद भोपाल में बहुत बड़ा मंदिर गिर गया, 10 लोग मर गए थे। दूसरी बात है, संबित पात्रा ने क्या बोला, जगन्नाथ जी जो है मोदी जी के भक्त हैं। इतना बड़ा ये लोग जो है, और मोदी जी ने क्या किया था, इतना बड़ा उन्होंने राम बनाया और उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। राम जी जो है, राम जी को पैदा हुआ भाई वो ट्वीट तो जो है डिलीट भी करवा दिया था बीजेपी वालों ने। करवा दिया, तो लगाया नहीं था क्या? लगाया नहीं था क्या? अरे गलती तो सबसे हो जाती है। जब राम जी का इतना अपमान करोगे, अच्छा क्या बोला तुमने कि राम जी का हम लोग गलती सबसे हो जाती है, उनसे भी गलती हो गई, डिलीट करवा दिया। नहीं, डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते। सुन लो, उनका एक थीम सॉन्ग भी उनका आया था बीजेपी का, वो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम राम को लाए हैं, ये राम को लाएंगे। इतना बड़ा राम का अपमान इन लोगों ने किया है, तो फिर अच्छा बिरो क्या बोले, तुमने राम का दर्शन नहीं किया, हमने राम का दर्शन नहीं किया। अरे भाई, तुम्हें बहुत बड़े हिंदू बने हो, समाजवादी पार्टी में और भी पार्टियों में हिंदू नहीं है, सब अपने अपने आस्था का है। जब जिसको फुर्सत मिलेगी जाएंगे। अब जाएंगे हमारे सारे सांसद एक साथ दर्शन करने के लिए। यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के बाद में एक साथ अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल आशीर्वाद लेना जाएंगे। उनके आशीर्वाद से जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं और अपनी मेहनत से जीते हैं। इंडिया गठबंधन में बड़ी मेहनत किया है लोगों ने। दूसरी बात, एक बात आपको बता दूं, इन्होंने नारा दिया था अब की बात 400 के पार। 400 का मतलब समझते हैं? सुन लो, 400 का मतलब समझते हो? 400 का मतलब संविधान को खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि कह रहे हो कि मनरेगा वालों की 400 पार। अरे स्पष्ट कहा था उन्होंने, अब की बात अरे अयोध्या से हारे हैं, लल्लू सिंह जी हारे हैं। क्यों हारे? उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर दूंगा। लल्लू ने कहा था आरक्षण, लल्लू सिंह ने कहा था आरक्षण खत्म कर दूंगा, और अयोध्या की सीट हार गए। यानी राम जी नाराज हो गए। राम जी नाराज तो होंगे ही, जब अपमान करोगे तो। ले लिया आशीर्वाद। जब राम जी का अपमान करोगे, राम जी से ऊपर बढ़ गए, भगवान जी से ऊपर। अरे कितने लोगों ने भाजपा में कहा ये तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वहाँ पर बोल दिया, पूरी में बना दिया इन्होंने। पूर्व जन्म लिया है इन्होंने, मोदी जी ने। भगवान से ऊपर तो अभी बहुमत आंकड़ा तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बनेगा क्या कुछ सेंधमारी जी, बनेगा। कहीं सेंधमारी करने वाले तो नहीं है सपा? नहीं, हम लोग जो है, सुनो, हम लोग जो है, मेरी बात सुनो, बड़े लग रहा है चाचा से बात चल रही है। बड़े अदब से हम लोगों ने इनको हराया है, बड़े अदब से हम सरकार भी बनाएंगे। मतलब लखनऊ वाले अदब से जो है बिल्कुल जी भगाएंगे। आज देखा नहीं, उत्तर प्रदेश ही जो है बैलेंसिंग हो गई है सरकार बनाने के लिए। तो ये है सुशीला सरोज, इनका कहना है कि हम लखनऊ वाले हैं, हम अदब से लाए थे और अदब से विदा करेंगे। लेकिन बात है राम मंदिर की, बात है 370 की, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश के रण में उतरी थी, वो मुद्दे उसके धराशायी हो गए। बात कर ली जाए, आप एक महिला हैं, मोदी जी ने अपनी रैली में कहा था कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन जाएंगे। अब आपको घबराने की जरूरत है? बिल्कुल घबराने की जरूरत है। महिलाओं ने उन्होंने गद्दी से ही उतार दिया है।
ये जीत सच्चाई की जीत है। हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं अब आपके मंगलसूत्र पे खतरा मंडरा रहा है। मोदी जी कहे, हम नहीं कहे। मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी ने ये भी कह दिया था हमने अपने बाप को पैदा किया था। आज तक कोई बाप को पैदा करने वाला हुआ है? मोदी जी तो बहुत कुछ कह चुके हैं। मोदी जी के कहने से क्या होता है? मोदी जी कह रहे थे अगर इंडिया गठबंधन सरकार आ गई तो अगर आपके 2 मकान हुई है तो 1 मकान छीन ली जाए, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन ली है। अब आप महिला हो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बात के मंगलसूत्र पे खतरा मंडरा रहा कि दूसरे घर हो और छीन लीजिए। इंडिया गठबंधन सरकार बनने से महिलाओं के मंगलसूत्र मजबूत हो गए हैं, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है। महिलाओं की रसोई की जो दर्द था, रसोई महंगी हो गई थी, वो उसके आजाद। रसोई वाली चाची तो चली गई वापस, किशोरी लाल शर्मा जी उनको भगा दिए अमेठी से। हमने कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तो अपने घर का वो बचा ना पाए, अपने मंगलसूत्र को संभाल कर ना रख पाए, तो हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का मंगलसूत्र कैसे बचाएंगे? और हम लोग समाजवादी महिला हैं, हम लोग अपना मंगलसूत्र बचाना और हमारी अपनी जनता का मंगलसूत्र बचाना, हम सब महिलाएं अपने आप में अपनी सुरक्षा कर लेंगे।